गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, जादुई रेनकोट। एक दिन मंगा बारिश में भीगती हुई मार्केट से घर पहुंची। ज्यादा भीग जाने की वजह से वो छींकने लगी। उसे देखकर गंगा ने कहा, ये क्या, छाता लेके गई थी फिर भी भीगते हुए आई हो। तब मंगा ने कहा, दरअसल सासू माँ, वो छाता ना हवा में उड़ गया और इस थैली की वजह से मैं संभाल नहीं पाई। ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हें अभी एक रेनकोट देती हूँ। कहती हुई अंदर जाती है और अपने पुराने बक्से से एक रेनकोट निकालती है। थोड़ी देर के बाद मंगा को आंगन में सारी चीजें अपने आप उड़ती हुई दिखने लगी। इतने में उसे अपनी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। अरे क्यों री, ऐसे क्यों घूर रही हो? बिना इंसान के दिखे सिर्फ आवाज सुनाई देने से मंगा दंग रह गई। आखिर में रेनकोट निकालती हुई गंगा वहाँ उसके सामने आई। अपनी सास को देखकर मंगा चौंक गई। वाह, ये कैसा जादू है सासू माँ, आप तो अचानक साक्षात हवा में से टपक पड़ी। ये तो मेरे मैजिक रेनकोट का कमाल है। इसे जो भी पहनेगा उस पे बारिश गिरना तो छोड़ दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा। पर सासू माँ, अगर मेरे ड्रेस से मैचिंग वाली रेनकोट देती ना तो ज्यादा मजा आता। बहू की बात सुनकर गंगा ने अपने आप से कहा, हाय रे मेरी बहू। अगले दिन मंगा उस मैजिक रेनकोट को पहनकर खुशी खुशी घर से निकलती है। सबसे पहले सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे फल सब्जी लेती है। बिना किसी इंसान को दिखे हवा में उड़ते हुए उन फल सब्जी को देखकर सब लोग डर गए। उनको और डराते हुए मंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह सुनकर सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। यह सब देखकर मंगा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन मौसम साफ था, फिर भी मंगा रेनकोट पहनकर बाहर निकल ही रही थी। इतने में गंगा ने उसे देख लिया। ये क्या, बिना बारिश के ये रेनकोट पहन के जा रही है? मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला काम कर रही है। मैजिक रेनकोट पहनकर मंगा पहले एक आइसक्रीम की दुकान में घुस गई। वहाँ से फ्रिज ओपन करके अपनी मनपसंद चोकोबार आइसक्रीम निकालकर खा रही थी। बिना कोई दिखे आइसक्रीम अपने आप हवा में गायब होते देखकर सब लोग भूत भूत कहकर चिल्लाने लगे। उसके बाद मंगा बिना टिकट लिए अपने सारे मनपसंद मूवीज देखती है। इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी उसने मुफ्त ही उठा लिया। हवा में उड़ते हुए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक देखकर लोग पागल हो जा रहे थे। उसी टाइम में जादुई चश्मा लगाकर गंगा अपने बहू को ढूंढने निकली। इतने में पास वाले गोल्ड की दुकान से जोर से शोर मचाते हुए लोग बाहर दौड़ रहे थे। उसे देखकर गंगा ने कहा, लोग इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? ऐसा सोचते हुए उसने एक बंदे को पकड़ा और पूछा, अरे भूत है भूत, गहने वहने पहनने का शौकीन भूत है, आप भी भागिए यहाँ से, भागो। अपने जादुई चश्मे से गंगा ने देखा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। हाय रे मेरी शातिर बहू, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए वो मैजिक रेनकोट दिया, लेकिन तुम तो इसका भरपूर गलत इस्तेमाल कर रही हो। इतने में अचानक से भारी बारिश होने लगी। सारे सोने के गहनों से सज धज कर मंगा बाहर आ ही रही थी कि उसके सामने उसकी सास गंगा खड़ी थी। उसे देखकर मंगा थोड़ा सा डर गई। अब अरे वो सासू माँ, मैं वो कहते हुए हिचकिचाने लगी। अरे ये क्या, मैं क्यों डरने लगी? मैं तो किसी को दिखती भी नहीं हूँ। अब
तो सामने सास हो या घास हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। यह सोचकर गंगा के सामने से ही वो चली गई। ये सब कुछ अपने जादुई चश्मे से गंगा देख रही थी। ये जादुई रेनकोट से तुझ में घी जैसे घमंड जम गया है। अब देख तू मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वो आंख बंद करके कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगती है। गंगा के जादू की वजह से मंगा के रास्ते में एक कीचड़ से भरा दलदल प्रकट हो जाता है। उससे अनजान मंगा उसमें गिर जाती है। दलदल में कमर तक फंस जाने की वजह से मंगा वो कोट निकाल नहीं पाती और जोर से बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। क्योंकि मंगा किसी को दिख नहीं रही थी, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। मंगा और जोर से चिल्लाने लगी, सासू माँ मुझे बचाइए, सासू माँ मुझे बचाइए। लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए गंगा उसे देखकर भी अनजान बनती है। यह देखकर मंगा कहती है, हाय रे, मेरी लालच की वजह से देखो आज मैं कितनी मुश्किल में पड़ गई। हाय ये दलदल। मैंने सोचा था कि इस मैजिक कोट के सहारे बिना पकड़े जाए मैं सब कुछ चुरा सकती हूँ, लेकिन देखो मेरी लालच की वजह से मैं कहाँ फंस गई। मुझे माफ कर दो सासू माँ, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। सासू माँ, अब जहाँ कहीं पर भी हो जरा आकर मेरी मदद करो। कहकर चिल्लाने लगती है। इतने में मंगा के कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। मुड़कर देखती है तो स्टाइल से चश्मा पहनकर छाता पकड़कर उसकी सास गंगा दिखाई देती है। सासू माँ ने हाथ बढ़ाया और मंगा को उस दलदल से बाहर निकाला। भगवान के रूप में आके सासू माँ आपने मुझे बचा लिया। आपका रेनकोट ले लो, मुझे आपका वो छाता दे दो, मैं तो बस उसी से खुश हूँ। कहते हुए वो रेनकोट निकालकर गंगा को देती है। बहू में आए इस परिवर्तन को देखकर गंगा खुश होती है। वो रेनकोट पहनते हुए अपने मैजिक चश्मे मंगा को देती है। तभी मंगा को शक होता है। अच्छा सासू माँ, जब मैं किसी को नहीं दिख रही थी तो आपको कैसे दिखी? जब मंगा ये पूछ ही रही थी, गंगा रेनकोट पहनकर गायब हो जाती है। सासू माँ के लिए इधर उधर ढूंढती हुई मंगा वो चश्मा पहनती है और उसे सासू माँ अपने पास ही खड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब आप मुझे पहले से ही देख पा रही थी। ये दलदल और सब आपने पहले से ही रचा हुआ प्लान था ना? बोलिए सासू माँ, सच बोलिए। गंगा से जब मंगा पूछ ही रही थी तब गंगा वो चश्मे छीन लेती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।